हिंदू धर्म, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इन टू द हिंदुइज्म। मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। अब्दुल्ला सालिम हिंदू बनना चाहता। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मूल मंत्र है? अगर मूल मंत्र उनको पढ़ाया जाएगा तो वही ब्रह्म सूत्र पढ़ाया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि हम परमात्मा को एक मानते और एक के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है। बहरे कैफ रही बात ये कि सनातन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सनातन की तहकीक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं जाकर उसका संस्कृत में इस्लाम का वही मतलब मिलता है। तो हम वही पहुंच जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान किसी न किसी जमाने में भाई भाई थे। इनका नबी, इनके रसूल, इनका पैगंबर महाजल पलवान वाले मनु थे, जिन्हें हम नू कहते हैं। रास्ता भटक गए, बताने वाला नहीं मिला। शास्त्रों में अच्छी बातें, जैसे अगर कुरान को कोई पढ़ना छोड़ दे, सहाय सित्ता की तालीम देना छोड़ दे, अगर ये मदरसा बंद हो जाएगा जो मौलाना निसार साहब चला रहे हैं, सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, आने वाले 20 साल के बाद हमारी जो नई नस्ल है इनके सामने में कोई एक खुदा नहीं होगा, बल्कि 1 करोड़ खुदा के ये भी पुजारी होंगे। ये भी उनके सामने अपने माथे को टेकेंगे, ये अपने अकाबिर के नाम पर बुतों को मना लेंगे। क्या बुत की इबादत जायज है? न तो इस्लाम में जायज है, न हिंदू धर्म में जायज है। अंधन तमह प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमुयु संभूति अमृतः। पूछिए गुरुजी से इसका मतलब क्या है? अंधन तमह, अंधकार में है। अंधन तमह प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति, असंभव चीज की जो पूजा करता है। मिसाल के तौर पर कोई सूर्य को खुदा मान लेता है और सूर्य की पूजा करता है। असंभव सूर्य को, बहुत से लोग हवाओं को देवता मान लेते हैं और हवाओं की पूजा करते हैं। बहुत सारे आदमी पानी को खुदा मान लेते, आग को खुदा मान लेते, मट्टी को खुदा मान लेते। असंभवती मुपास्ति, असंभव चीज की पूजा करना, वो आदमी अंधकार में है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि हम तो असंभव चीज की नहीं करते जी, हम तो लो संभव की करते हैं। संभव का मतलब अब इन चारों चीजों से, हवा, आग, पानी, मट्टी से बनाकर एक बुत आपने बनाया, एक आपने प्रतिमा बना ली किसी की, एक आपने एक मुजस्समा, एक शक्ल बना ली किसी चीज की, अब उसकी पूजा करेंगे तो जायज? बिल्कुल जायज नहीं। असंभवती मुपास्ति ततो भूय इव्योति तमोयो असंभूतियामृतः। बहुत ज्यादा संस्कृत के बारे में तो गुरुजी बता ही सकते हैं। हम लोग तो संस्कृत हमारा फेवरेट लैंग्वेज नहीं है। हमारी फेवरेट लैंग्वेज तो अरबी है या हिंदी या उर्दू। इन चीजों को हम प्रीफर करते हैं, पसंद करते। असंभूतियामृतः, या अगर कोई आदमी हवा, पानी, आग, मट्टी, आप देखेंगे जब कोई मूर्ति बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर दुर्गे माता की कोई मूर्ति बनाता है तो उसके अंदर पहले कुछ लकड़ियां डालते, फिर ऊपर से मट्टी डालते। मट्टी डालने के बाद उसकी शक्ल बनाई जाती, उसको फिर कुछ दिनों तक आग में डाल, उसमें हवा में डाल देते हैं सूखने के लिए। फिर धूप भी पड़ती, धूप से उसकी वो जब मजबूत हो जाती, उसके बाद कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उसमें आग भी देते हैं, या आग के जरिए या धूप को आग मान लीजिए, उसको सेकते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं, तब जाकर उसको कहीं पर ले जाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर उसको कहीं पर रखते हैं, उनके सामने पूजा करते हैं, उनके सामने में मन्नतें मांगते हैं। अगर कोई आदमी हिंदू है तो कोई मूर्ति की, मुसलमान है तो किसी कब्र की पूजा करता है, देयर इज इक्वल, ये बराबर है। अगर कोई मुसलमान किसी मजार के सामने जाकर किसी बुजुर्ग के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है तो वो भी मुजरिम है। कुरान की आयत उसे कहती है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो भी मुजरिम। मूर्ति पूजा करने वाला अगर नास्तिक है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ब्रह्मा के सामने, लॉर्ड के सामने, ईश्वर के सामने, तो कब्र के सामने पेशानी झुकाने वाला, तू भी मुजरिम, तू मुसलमान नहीं हो सकता, तू भी गुनहगार है। खुदा का कुरान मना करता है, ईश्वरीय ग्रंथ
वैद मना कतंदंतमः प्रियोशंति संभवती में पास्ते ततो भूय इव्योति तमोय संभूतियामृतः। वहां पर भी इजाजत नहीं दी गई। बैरकैफ चलिए, तो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, असल में सनातन है। सनातन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस्लाम का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि अरे यकीनन भटक गए हैं कुछ लोग रास्ते से, जिनको उनको सत्य मार्ग का दर्शन उनको कराना बहुत जरूरी। बहरकैफ तो ये भी अपनी दलीलें पेश करते हैं कि नहीं हमारा मजहब सबसे बेस्ट है। दलील क्या है? परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शिव ने कहा? नहीं कहा। आ जाइए सिख धर्म में। सिख धर्म का गुरु कौन? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु हैं। इनकी जो किताब, इन 10 गुरु को सिख मानते। सिख किसी अवतार को नहीं मानते, किसी ऋषि मुनि को नहीं मानते, सिर्फ एक ऐसी जात को मानते हैं, परमात्मा को, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। एक ओंकारा सतनाम करता विरुत नरवु नरवीर काल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी, ये उनका मूल मंत्र है। लेकिन सिख धर्म की तारीफ, सिख धर्म निकले कहां से? वेदों से, वैदिक धर्म से। गुरु नानक ने कहा कि अरे रे ये तो गलत है, वेद में कुछ और है, ये लोग कुछ करते कुछ और है। वहां पर कहा गया कि भाई अनेक ईश्वर देवी देवता की पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, ये लोग मूर्ति पूजा करते। वहां कहा गया कि गुस्सा मत करो, ये लोग मॉब लिंचिंग में लोगों को मार देते। वहां कहा गया है कि अदावत मत करो पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों को सर का ताज मानो। श्रीमद् भगवद गीता में है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मय्यतमास्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा कोई मौलाना साहब आ जाए तो उनकी टाड़ी पकड़कर, उनकी टोपी उतार कर उसको फिर थप्पड़ मारा जाता। इसीलिए गुरु नानक जी भ्रमित हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपना अलग रखेंगे। इसीलिए वो वैदिक धर्म से अलग हुए, वैदिक धर्म से जैन भी अलग हुए, वैदिक धर्म से बौद्ध भी अलग हुए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ इंसान था और महावीर जैन स्वामी भी इंसान था। आज उनको भगवान खुदा मानने वाले, दे आर गोइंग टू द वेरी रॉन्ग वे। आप गलत रास्ते पर हो। आपका खुदा एक रोज इंसान था और इंसान खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। कुरान ने भी मना किया है, शास्त्रों ने भी मना किया। जो इंसान होगा वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो इंसान है। इंसान की कमजोरी होती है। नतस्य कश्चित पतरस्ती लुके नचिस्तान वच्चितिस्य लिंगम। अभी कई 100 मंत्र और श्लोक पढ़े जा सकते हैं, कुरान करीम की कई आयतें पढ़ी जा सकती है कि जो इंसान होगा वह खुदा नहीं हो सकता है। बैरकैफ शॉर्टकट करना चाहता हूँ, रात को 2:30 बजे मेरा टाइम दिया गया है। चूंकि तरतीब ऐसी बनी तो हम और आप क्या कर सकते। मेरे भाइयों, तो सब लोगों ने कहा कि हमारा मजहब बढ़िया है। उनके गुरुओं ने कहा या उनके महाराजाओं ने कहा या उनके ऋषि मुनि ने कहा या उनके धार्मिक लोगों ने कहा, लेकिन इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन कैसे है? अब्दुल्ला सालिम ने नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, तमाम अंबिया रसूल ने नहीं कहा। इस्लाम सबसे बेस्ट इसलिए हम मानते हैं चूंकि इस्लाम की दलील, बेस्ट होने की, अच्छा होने की दलील अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, चूंकि इस्लाम की तारीफ अल्लाह ने अपनी जुबान में खुद से की है। कुरान करीम क्या है, हदीस भी नहीं है कि कुछ लोग कह देंगे नहीं नहीं इनकी सनद तो ज़ईफ़ है, ये तो ज़ईफ़ हदीस है, ये तो मनगढ़ंत हदीस है, मौजू हदीस है, बोल सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन द साइट ऑफ माई सेल्फ इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। और गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, ये जो मुसलमान हैं, आज जो लोग तुले हुए हैं, कह रहे नहीं तुम पहले भारतीय बन जाओ, तुम पहले हिंदुस्तानी बन जाओ, अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? मुसलमान इनका नाम जो मुसलमान है, ये भी नाम अल्लाह ने रखा है, किसी नबी ने नहीं रखा, अल्लाह ने खुद से रखा है कि तुम्हारा नाम क्या होगा। मजहब इस्लाम तो अच्छा है चलो,
लेकिन जो इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम पर चलने वालों का नाम मुसलमान हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये सब मुसलमान। अब मुसलमान कौन, सच्चे पक्के मुसलमान कौन रहेंगे, कामिल मोमिन कौन रहेगा, पुख्ता मोमिन कौन होगा, मोमिन कामिल कौन होगा, सच्चा मोमिन कौन होगा, सच्चा मुसलमान कौन होगा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस में बताई कि सच्चा मुसलमान कौन है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा, मोमिन बनकर रहना होगा। मोमिन यानी अल्लाह तबारक व ताला के जितने भी इरशादात, अल्लाह के नबी के जो तरीक़े हैं, जो अतवार हैं नबी और रसूल को, उनके लाई भी शरीयत को मानकर और उनको अमल करना अपनी ज़िंदगी के अंदर में, वही सच्चा मोमिन हो सकता है, कामिल मोमिन हो सकता, मोमिन बनकर वही रह सकता। नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, नमाज छोड़ें और आप कहें कि मौलाना हम सरबलंद रहेंगे, हो नहीं सकता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है, जहां तक मैं पढ़ा हूं, कि सनातन इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। इन चारों ऑथेंटिक शास्त्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से ऋग्वेद सबसे ऊपर है। जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा कुरान के ताल्लुक़ से है, ऐसे हमारे सनातनी भाइयों का अकीदा, उनका अकीदा अपने ईश्वरीय ग्रंथ के ताल्लुक़ से ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद सबसे ऑथेंटिक और सबसे मजबूत उनके यहाँ ईशवाणी है, जो तकरीबन 4 या 5 हज़ार साल पहले किताबी शक्ल में वजूद में आई है। उससे पहले ऋग्वेद का मुसव्वदा नहीं था, किताबी शक्ल में नहीं, सीना बसीना चला आ रहा था। धर्म गुरु लोग, ऋषि मुनि लोग अवतार अपने शागिर्दों को बताते थे, वो उनको बताते थे, ऐसे चला आ रहा था। लेकिन उसमें नहीं लिखा है ऋग्वेद में कि सनातन, पहले बात तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि हिंदू धर्म, व्हाट इज द डिफरेंट हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो हमारे भारत के अंदर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो दिल्ली से आए हुए हमारे गुरुजी हैं, ये मेरे भी गुरु हैं, इनसे पूछ लीजिए कि हिंदू कोई धर्म ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यहाँ तक उपनिषद में नहीं, यहाँ तक पुराणों में नहीं, न भविष्य पुराण में, न कल के पुराण में, न मत्स्य पुराण में, न भागवत पुराण में, कहीं पर भी नहीं है कि हिंदू कोई धर्म है। सनातन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सनातन का एग्जैक्ट तर्जमा अगर आप उर्दू में कीजिएगा, सनातन के 3 वर्ड मिलते हैं। सनातन का मतलब शाश्वत और स्वभावनीयत कर्म, शाश्वत आता है, और शाश्वत का मतलब आसमान से जमीन पर आना, और स्वभावनीयत का मतलब होता है हमेशा से चला आने वाला मजहब। लेकिन हिंदू धर्म नहीं मिलेगा। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े राइटर जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, अपनी हिस्ट्री की किताब में लिखी, उन्होंने ये बात 38 तारीफें की गई है हिंदू धर्म की, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं है।